साथ हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अब ऐलान कर दे रहे हैं कि अगर सरकार बनती है, अगर सत्ता पर काबिज होते हैं तो फिर एमएसपी पर कानून बना लेंगे। और जो कर्ज माफी है, एक बार फिर से वो मुद्दा मिल गया, तो एक तरह से पका पकाया जो मुद्दा है वो विपक्ष के सामने है। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब के किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब की जनता ने सदैव आदिकाल से विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसे देश के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अब मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज बनकर, देश के किसानों की आवाज बनकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पहली बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून देश की संसद में पास किए थे, जिनके ऊपर बाकायदा राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी थी। और आपको याद है, इन काले कानूनों के खिलाफ किसान बॉर्डर पर बैठे और किस तरह से उन्हें रोकने के लिए सरकार ने कीलें बिछाई, गड्ढे खुदवा दिए, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भांजी, फिर भी किसान नहीं रुके। तो किसानों को इस सरकार ने खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, और जो तमाम बातें आज हो रही है ना कि जी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए कि अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और जगह है। तो अब मैंने कहा बारी बारी से जवाब देता हूं। जब मोदी जी ने ये कहा देश की जनता के सामने कि उन्होंने कृषि के काले कानून वापस ले लिए हैं, तो भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता वो नोटिफिकेशन दिखाए जिसके जरिए देश की मोदी सरकार ने इन काले कानूनों को रद्द कर दिया हो। हकीकत तो यह है कि किसानों के साथ धोखा किया है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार इन काले कानूनों को पास करवाकर चुपचाप बैठी हुई है ताकि समय आने पर जब मर्जी ने लागू किया जा सके। वरना अगर सरकार की नीयत साफ होती तो बाकायदा देश की संसद में प्रस्ताव लाकर इसमें नोटिफिकेशन जारी कराई जाती और इन काले कानूनों को रद्द किया जाता। दूसरी बात कि भाई मोदी जी, मैं आपकी टाइमिंग को लेकर एक बात कहना चाहता हूं। आप खुद कहते हैं कि भाजपा हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। जब आप हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये किसान उस समय आ रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। देश में तो हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। कुछ महीने पहले आए होते तो आप कहते जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन सब राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव। लेकिन पिछली बार भी जब आए उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इंतखाब थे और इसी वजह से जो टाइमिंग्स है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल इस पर भी लौटेंगे। सैयद जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव कब नहीं होते? ठीक है तो जवाब दे दीजिए। ठीक है, अपनी बात मुकम्मल करें। ठीक है, बोलिए विजय कौशिक जी। देश में चुनाव हर वक्त रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो वायदे इनसे किए थे उस समय जब किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था, तो इन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून लाएंगे और जो दूसरी समस्याएं वो हल की जाएंगी। इस सब के बावजूद जो कृषि की लागत है वो बढ़ी है। किसान क्या करे, आत्महत्या करे या संघर्ष करे? तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता इख्तियार कर लिया है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ठीक है।